हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन। देखो भाई, जब कभी भी बात होती है मेंस के एग्जामिनेशन की, स्पेसिफिकली अगर पीओ लेवल की बात करते हैं, तो दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, प्लस एक ऐसा पॉइंटर जो कि आपको ओवरऑल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत जरूरी है। पहली चीज जब हम बात करते हैं तो वो है रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। ये दो चीजें अगर आपकी डेवलप नहीं हुई तो डेफिनेटली थोड़ी सी परेशानी होगी हमारे लिए, अगर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं तो। अब ये परेशानी कब आएगी? जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। दूसरी चीज ये कि चलो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर भी ली, चलो मान लिया कि जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे उन सबको हमने सॉल्व भी कर लिया और बहुत आसानी से वो सॉल्व हो भी गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेंस के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद, पीओ का जैसे ही आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसी के जस्ट बाद आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स आपको टाइपिंग होगी, आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट होगा, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होती, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मतलब आपको पूरा डिटेल में लिखना है जिस भी टॉपिक को आप सिलेक्ट करोगे, है ना। ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट होता है ये बहुत सारी चीजों को टेस्ट कर लेता है एक साथ, है ना, और बहुत सारी चीजों को जज करने के साथ साथ ये आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज भी करता है, पॉइंटर्स भी देता है ना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो 30 मिनट्स की हमारे पीओ लेवल के एग्जामिनेशन में होती है वो दो तरह की चीजें लेकर आती है। दो तरह की चीजें क्या क्या? दो चीजें। सबसे पहला, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक आपका एसे राइटिंग, है ना, और एक आपका लेटर राइटिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक मिलेगा, आपको एक से ज्यादा टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके लिखना है, एक के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। एक चीज जो हम आपको अभी बता देना चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्वालिफाई नहीं होते तो फिर पीओ के पेपर को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। मार्क्स ऐड नहीं हो लेकिन फिर भी इसमें पास होना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा हम आपसे कहते हैं, नो योर एग्जामिनेशन। तो आपका एग्जामिनेशन, छोटे छोटे पॉइंटर्स हमने आपको बता दिए हैं। क्या? मेंस के पेपर के जस्ट बाद आपको 30 मिनट्स का एक और पेपर मिलेगा। ये 30 मिनट्स के पेपर में आपको टाइपिंग करनी है बेटा। ये मत समझ लेना कि आपको पेपर और पेन दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर लिखना है, नहीं, ये टाइपिंग टेस्ट होगा। तो हो सकता है आपने कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया हो जिसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी हम उसको जल्दी टाइप नहीं कर पा रहे, है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम कर देगा जरूर, है ना। तो नो योर एग्जामिनेशन में दो चीजें हैं, पहला आपका लेटर राइटिंग और दूसरा आपका एसे राइटिंग, है ना। इन दोनों चीजों के लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कुछ पॉइंटर्स। देखो, जब कभी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने जाओगे है ना, तो दो टॉपिक आएंगे। जो 30 मिनट्स का समय आपको मिला हुआ है, आपको इसे डिवाइड करना आना चाहिए। कैसे डिवाइड करना आना चाहिए? पहली चीज, लेटर राइटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स अपने इन्वेस्ट करें, और ऐसे राइटिंग में आप करें 20 मिनट इन्वेस्ट। इसमें 10 मिनट, इसमें 20 मिनट, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो लेटर राइटिंग होती है ना, उसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। चाहे आप फॉर्मल लेटर लिखो, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर लिखो, इसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है ना। तो आपका हाफ बैटल वन, यूर ऑलरेडी देयर, है ना। आधी चीज तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आधी चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि भैया सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, डेट आएगी, रिसीवर एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ऐसा आपको पता है कौन सी चीज किसके बाद किसके बाद किसके बाद किसके बाद किसके बाद आने वाली है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, अभी डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। लेकिन पहले जान लो कि पेपर एक्चुअली है क्या, है ना। तो हमने बोला जैसे लेटर राइटिंग है तो 10 मिनट आपको इसमें देना है। एसे राइटिंग में आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। हाँ, तो भैया बताओ क्या क्या फीचर्स हैं इसके, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इसके, क्या क्या, अच्छा इतने सारे एडवांटेजेस के साथ क्या कोई डिसएडवांटेज आ सकता है, तो वो डिसएडवांटेज क्या हो सकती है इसके बारे में जानना। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा। कोई फैक्ट या डेटा आपको याद आ रहा होगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको याद आ रही होगी, तो आप सब चीजों को इकट्ठा कर करके क्या करोगे, एक साथ उसको अलाइन करना स्टार्ट करोगे। तो जब अलाइनमेंट होगी तो वो थोड़ा सा समय लेगा, है ना। पूरे सेंटेंसेस बनाने में वो थोड़ा सा समय लेगा। वेराज यहाँ लेटर राइटिंग में वो काम आपको सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर में करना है। शुरुआत, अंत, बीच आपको
पता है सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर में ये काम करना है, बाकी ऐसे राइटिंग से शुरू होने से अंत तक सब कुछ आपको लिखना होगा अपने आप से, है ना। तो चलिए इसी के बारे में, जैसे हमने आपको बोला कि ये टाइपिंग टेस्ट करेगा, आपके 30 मिनट्स को आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करना है। 50 नंबर का पेपर होगा, तो पेपर कोई ऐसा वैसा नहीं है ना। 50 मार्क्स आपको होल्ड करता है ये पेपर, पास होना इसमें जरूरी है, तो प्लीज पास होने वाले मार्क्स आपको इसमें लाने पड़ेंगे, है ना। ओके तो थोड़ा सा और डिटेल में समझ ले पहले ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में क्या कॉन्सेप्ट्स बोले जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ऐसे राइटिंग आपको 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 200 अब 250 वर्ड एकदम पत्थर की लकीर, ओ माय गॉड नहीं हुआ तो क्या होगा, 2 शब्द आगे हो गए तो क्या होगा, 252 हो गए तो क्या होगा, 249 रह गया तो क्या होगा। तो भैया ±5 वर्ड्स चलता है ना। ±5 वर्ड्स, 5 बढ़ा दो 5 घटा दो, इतना चलता है, इतना ज्यादा आपको इतना डिटेल में नहीं होगा, ठीक है। फ्रेजेस जितने ज्यादा मेंशन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। आई टेल यू व्हाई, ये इसलिए करने को कह रहे हैं, देखो जैसे हमने बोला आई थिंक ही विल परफॉर्म रियली वेल एट द फंक्शन, आई थिंक ही विल परफॉर्म रियली वेल एट द फंक्शन, ठीक है। 8 शब्द आपने यूज किए, और अब हम बोलेंगे आई थिंक ही ब्रेक अ लेग या ही ब्रेक्स अ लेग, ठीक है। अब हमने क्या किया कि वो एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देकर आएगा। फ्रेज यूज करने से क्या होता है, बहुत बड़ी सिचुएशन को आप एक छोटे से शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हो, इसलिए जितने ज्यादा फ्रेज यूज करोगे उतने कम वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को अपने आप में समझा रहा होगा। उसके बाद लेफ्ट लाइन, ये होना बहुत जरूरी है। देखो कई बार होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम यहां से शुरू करेंगे, है पैराग्राफ, मान लो हमने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू करके 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 और फिर जब पैराग्राफ चेंज करने की बात आई तो हम यहां से अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ये काम नहीं करना है, ठीक है, कि मान लो हम एक लाइन छोड़ दें फिर उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ये लाइन नहीं छोड़नी है, ये गैप नहीं छोड़ना है जो बचपन में करते थे, 2 फिंगर का गैप छोड़ दे क्या मैम, डोंट डू दैट। जो भी चीज लिखोगे पूरी की पूरी लेफ्ट लाइन होगी, यहीं से शुरू होगी, यहीं से अगला वाला भी शुरू होगा, यहीं से तीसरा वाला भी शुरू होगा, सब कुछ लेफ्ट लाइन होगा, ठीक है। बात समझ ले, रियल नेम्स को मेंशन करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, ठीक है। रियल नेम्स आप मेंशन नहीं करेंगे। जैसे आप अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बात करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट की भी बात करना चाहते हैं, आप पहले के प्रेसिडेंट की बात करना चाहते हैं, आप लिखो द देन प्राइम मिनिस्टर। आप अभी के प्राइम मिनिस्टर की बात करना चाहते हो, आप लिखो द करंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अवॉइड मेंशनिंग नेम्स, चाहे वो अच्छे के लिए हो खराब के लिए हो, अच्छे के लिए चलो एक बार चल भी जाता है, बट अवॉइड मेंशनिंग, ठीक है। नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये पाप तो आप गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि देखो इन एनी केस बात समझो या ना समझो, ये तो बहुत क्लियर पता है ना कि हम गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे लिख देंगे। मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक आ गया आपके सामने जो आपको लगता है कि नहीं यार इसमें गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है, फिर भी आप मेंशन नहीं कर सकते, है ना, फिर भी आप मेंशन नहीं कर सकते। आपने इंट्रोडक्शन में लिखा बहुत कुछ, है ना, कि भाई ये ऐसा 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 ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर आपने इसमें कुछ चीजें करी कि ऐसे ठीक हो सकती है ना, इसकी एडवांटेजेस क्या है, अगर कर लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा 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 हो जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा। कंक्लूजन में आप चले बताने क्या कि ये तो गवर्नमेंट बिल्कुल खराब किया, नहीं। कंक्लूजन में आपको लिखना है तो आप इंप्रूवमेंट्स लिखिए, आप बेहतर कैसे कर सकते हैं उस चीज को वो लिखिए, लेकिन आप अपनी तरफ से गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि जब आप चीजें लिख रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में मेंशन करना स्टार्ट कर दे, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। हो सकता है आपको कोई अमाउंट, जैसे गवर्नमेंट ने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली है, आयुष्मान भारत का कोई क्या बोलते हैं कार्ड निकाला हुआ है, जैसे हाल ही में हमारी जो हाउस हेल्प है उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करानी पड़ी, तो वो सर्जरी की हेल्प उनको मिल गई उस कार्ड की हेल्प से, है ना। तो अब ये कितनी अच्छी बात हुई है कि नहीं। तो इस तरह की पॉलिसीज को आप मेंशन कर सकते हो जो लेमैन को, आम आदमी को बहुत हेल्प कर रही है
है ना। तो ऐसी पॉलिसीज मेंशन करो जो गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए बनाई है। कंक्लूजन में आपको जो लगता है कि नहीं ये चीज खराब हो रही है, तो आप गवर्नमेंट के फेवर में बोलते हुए कुछ बेहतर बता सकते हो कि ऑल्दो वी कैन इंप्रूव दिस एज वेल, है ना। और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो बताओ। इससे ये बात नहीं, कुड़कुड़ नहीं करना है ना, ये गवर्नमेंट ऐसे, ये गवर्नमेंट ऐसे, ये गवर्नमेंट नहीं, कुड़कुड़ नहीं करना है। आप अपनी तरफ से जो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग की जो बेसिक कंडीशंस है वो है 150 वर्ड्स, अगेन प्लस माइनस 5 शब्द चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो मेंशनिंग ऑफ रियल नेम्स, ये यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो जैसे आपको बोला कि आप अपने दोस्त को लेटर लिखो, है ना, तो आपने लिख दिया डियर अर्जुन, डियर राधिका, ओ माय गॉड, नहीं नहीं, मैं तो उसका नाम लिख के आऊंगी जिससे मुझको मोहब्बत है, नहीं, मत लिखना ये सब। रियल नाम आप मेंशन नहीं करेंगे, इंस्टेड आप यूज करेंगे XYZ, आप यूज करेंगे ABC, आप यूज करेंगे PQR, ऐसे मेंशन कर दो। छोटी गुड़िया गुड्डा ये सब नहीं मेंशन करना है, ठीक है, ऐसा नहीं। लेफ्ट लाइन इसमें बहुत जरूरी होता है, लेफ्ट लाइन करना। लेफ्ट लाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि सेंडर एड्रेस इधर है, रिसीवर एड्रेस इधर है, डेट इधर लिख दो, ये सब गड़बड़ है, ये सब नहीं करना है। डोंट ट्राई टू डू दिस इज रॉन्ग, है ना। अभी इसका पूरा फॉर्मेट हम आपको बताएंगे, अभी से जो ये तो फर्स्ट वीडियो है आपकी, है ना, इसके बाद सेकंड वाली ऐसे की आएगी, फिर लेटर राइटिंग की आएगी। तो लेटर राइटिंग में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब सारी चीजें इधर ही होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कौन से सीक्वेंस में होनी चाहिए, कैसे लिखना है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर, डेट आपके प्रेजेंट डे की होगी। प्रेजेंट डे मतलब जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो ना, उस दिन की होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसे होता है, जैसे मान लो हम लोग कोई रैंडम डेट लेते हैं, जैसे मान लो 13 अक्टूबर 2023, ठीक है, तो हमें लिखना है 13th, ऑक्ट लिख के मत छोड़ देना, ये ऑक्ट ऑक्टोपस है, ऑक्ट ऑक्टागन है, क्या है हमें नहीं पता। तो आप पूरा करेंगे इसको अक्टूबर, कॉमा, और उसके बाद आप लगाएंगे 2023, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी पूरी एड्रेस लिखनी, पूरा डेट मेंशन करना है, और उसी दिन का करना है जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। उसके बाद डेट का फॉर्मेट जैसे अभी हमने आपको बताया, दिस इज द परफेक्ट डेट फॉर्मेट दैट यू हैव टू राइट। प्रेजेंट डे की लिखना, ये ध्यान रखना। डू नॉट मेंशन टू विद रिसीवर्स एड्रेस। बहुत सारे लोग ये करते हैं, टू द मैनेजर, टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर, ये मत करिएगा, ठीक है। आपको द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द एडिटर सीधा लिखना है, टू वर्ड का मेंशन नहीं करना है। फॉर्मेट कैसे होगा, वो कैसे याद होगा, वो चुटकियों में हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि वो हम आपको हाथ की हाथ करा देंगे, ठीक है। आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी हाल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हम हाथ के हाथ करा देंगे। अभी हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये सब चीजें आपको पता चल चुकी है सो फार, है ना। हम आपको बताएं एक जरूरी चीज, तो एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ आपको कुछ चीजें बहुत क्लियरली पता हो जानी चाहिए, क्या कि जब कभी भी हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करेंगे, अब इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे सेकंड और थर्ड वीडियो में, जहां पर कल और परसों की हम बात कर रहे हैं। कल वाले वीडियो में आपको ऐसे राइटिंग कैसे लिखनी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है, क्या क्या लिखना है, फिर 2 टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे उसमें। उसके बाद वाले में परसों हम लोग लेटर राइटिंग देखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस भी टॉपिक को आप सिलेक्ट करो, ऑफ कोर्स आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लो आपको नॉलेज है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, ग्रामर बहुत जरूरी है, गलत नहीं होना चाहिए, उल्टे सीधे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, इससे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तीसरी चीज अगेन, स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि भाई स्पेलिंग लिख ही लूंगा, उल्टी सीधी स्पेलिंग लिख के आए, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो तो क्लैट के एग्जाम में 5 नंबर की आती छोड़ाएंगे, 4 नंबर की आती छोड़ाएंगे, नहीं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, ग्रामर सही से लिखनी है, ग्रामर की एरर्स नहीं करनी है, स्पेलिंग सही से लिखनी है, स्पेलिंग की गलतियां नहीं करनी है। तीसरी चीज, तो 3 चीजें तो आपकी हो गई। चौथी चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइपिंग स्पीड। अगर ये सब कुछ भी आता होगा ना और फिर टाइपिंग स्पीड नहीं होगी, तो क्या करोगे, क्या कर लोगे इन सब चीज का,
क्योंकि 30 मिनट्स में आपको बहुत सारी चीजें टाइप करनी है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी विदाउट फेल, है ना। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ होगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप दुनिया बदल सकते हैं। और दुनिया बदल सकते हैं ऐसे कि आप इसमें क्वालिफाई होके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। मार्क्स को इंप्रूव तो एज इन पूरा मार्क्स तो नहीं ऐड, मतलब इसके मार्क्स ऐड तो नहीं होंगे, बट ऑफ कोर्स अगर आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया तो आगे दिक्कत आ सकती है ना। तो अभी नेक्स्ट डे पर हम लोग मिलेंगे जहां पर आपको एस्से राइटिंग को कैसे करना है, कैसे लिखना है, क्या क्या इन्वॉल्व, क्या क्या इंक्लूड करना है, सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद वाले में लेटर राइटिंग के बारे में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू so much for joining me here. Love yourself, enjoy your day, and happy Diwali. Bye bye. Take care.